mole concept. Okay, then molar mass, and the third one is GAM and GMM. Okay, are you able to see this whatever I am writing here? Okay. So these three concepts we have to learn today. Okay, or in the next lecture also. Okay, जितना भी complete होगा वो हम देखेंगे. First we should know about the mole concept. ये mole concept क्या है ना? ये पहले हम क्या करेंगे, learn करेंगे. Mole concept. Okay. So what is mole concept? So before starting the mole concept, I would like to ask you one question. Okay. Do you know the concept of dozen? Dozen. Okay. Okay. Suppose you are in the fruit market. Okay. आप fruit market में चले गए and you have purchased 1 dozen of mangoes. Okay. How many mangoes you are supposed to get? 12. Definitely 12 mangoes, because dozen related to the numbers. Okay, 12. And if you have purchased 1 dozen of a watermelon, then how much you got? 12 also. But watermelon has the greater mass than mango. Okay, watermelon का mass तो ज्यादा है, तो कैसे क्या 12 मिलेंगे? Actually dozen जो, हाँ, तो यही मुझे बताना था कि आपको समझ में आ गया होगा कि मुझे क्या कहना है. Okay, dozen concept does not relate with the mass of any substance. Okay, it relate with the number of substance. Okay, कितने numbers हमें मिलते हैं. वैसे ही आप अगर आप अमेरिका वगैरह चले गए ना, तो वहाँ पे डॉलर होता है, पता है आपको? वहाँ की करेंसी क्या डॉलर है, लेकिन डॉलर की कीमत बहुत ज्यादा होती है. तो वो सेंट में, जैसे हमारे पास होता है ना 1 रुपया 2 रुपया होता है ना, तो उनके पास क्या होता है? हाँ, ओके, सेंट होता है. 1 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट. ओके, तो 100 सेंट का मिलके कितना डॉलर बनता है? $1. तो सेंट ये जो वर्ड हम यूज करते हैं, परसेंट हो गया, ओके, करते हैं ना वर्ड यूज, तो वहां पर हम परसेंट करते हैं, मतलब उसको कंपेयर करते हैं हम 100 से. तो सेंट जब आता है तब हम क्या कंसीडर करते हैं कि वहां पर क्या होना चाहिए? 100 होना चाहिए. सो मोल कंसेप्ट इज सिमिलर टू दैट. मोल कंसेप्ट उससे सिमिलर है. मोल कंसेप्ट इज does not relate about the mass of the substance, is relate to the number of particles contained by the substance. ओके, सब्सटेंस में कितने पार्टिकल्स है वो क्या करता है, हमें एक्सप्लेन करता है, और वो पर्टिकुलर अमाउंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? मोल कहते हैं. आई एम गोइंग टू राइट हियर द डेफिनेशन ऑफ मोल कंसेप्ट. ओके, देन अगेन आई विल एक्सप्लेन दैट. ओके, mole of a substance is the amount of substance which contains fixed number of particles. ओके, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम्स हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ओके. सो सी हियर, प्लीज कंसंट्रेट. अगर आपका लिखना हो चुका तो कंसंट्रेट कीजिए, बिकॉज़ दिस कंसेप्ट डेफिनेशन आपको कहीं पर भी मिल जाएगी, बट कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कि कंसेप्ट क्या है? सी हियर, मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस लीजिए आप, कंपाउंड लीजिए, एलिमेंट लीजिए, कोई भी सब्सटेंस लीजिए, द मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एक फिक्स अमाउंट होगा उस सब्सटेंस का, इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस व्हिच कंटेन्स फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स. वो क्या करेगा? फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स कंटेन करेगा. उसका एटॉमिक मास क्या है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, इससे लेना देना नहीं. जैसे डजन में हमने देखा ना, मैंगो का मास कंसीडर नहीं करते, वाटरमेलन का भी मास कंसीडर नहीं करते. मुझे डजन लेना है, मतलब कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए, बस इतना मुझे पता है. उसी तरह से इफ आई कंसीडर द मोल, ओके, तो मोल का मतलब क्या है? मोल में मैं मास नहीं लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं? इट शुड कंटेन फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स. तो ये फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स है कितने? ओके, इट वाज इन्वेंटेड बाय साइंटिस्ट एवोगाड्रो. पता है आपको? एवोगाड्रो का नाम सुना होगा आपने. ओके, सो दैट फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, 1 मोल सब्सटेंस में जो फिक्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो कितने होंगे? ये सबसे पहले फाइंड आउट किया एवोगाड्रो ने. ठीक है, तो एवोगाड्रो ने ये नंबर आपके सामने रखा है, एंड दैट नंबर इज
Yes, very good. Very good, very good. Okay. The fixed number is. Can you repeat again? 022 into 10 raised to 23. Okay. आप इमेजिन नहीं कर पाओगे ये नंबर कितना बड़ा है, ठीक है। ये मैंने प्रिसीजन में लिखा है, प्रिसीजन मतलब शॉर्ट फॉर्म करके लिखा है। अगर एक्चुअल में लिखने जाऊं तो ये नंबर कितना है पता है सभी को? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। ओके, मुझे तो पता नहीं इतने नंबर ये कितना। हाँ नहीं, देखिए एक्चुअली ना 6.022 या 6.023 अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया है, बट द IUPAC decided to take the 6.022 and again remember one thing, for calculation sometimes it is always taken like this. Yes, क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो थोड़े से आसान हो, और केमिस्ट्री में कोई भी कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं होते, ठीक है। दोस आर अप्रोक्सीमेट, और आपने शायद फिजिक्स में एरर भी पढ़े होंगे, एरर होते हैं कि नहीं एरर। कोई भी चीज आप ले लीजिए, इवन अगर आप कोई सपोज एक वेट मीटर खरीदते हो, अभी इलेक्ट्रॉनिक वेट मीटर आते हैं ना, तो जब आप खरीदेगा ना तो उसके ऊपर देखिए आप एरर भी दिया होता है। तो एरर कैसे होता है पता है आपको? ऐसे लिखा होता है प्लस माइनस 2 ग्राम। प्लस माइनस 2 ग्राम का मतलब क्या है? अगर वो सपोज आपको क्या करता है 100 ग्राम कुछ देता है, 100 ग्राम चीज आपने खरीद ली, तो एग्जैक्टली 100 ग्राम नहीं होगा, शायद कभी-कभी 102 ग्राम भी हो सकता है या फिर 98 ग्राम भी हो सकता है। समझ में आया ना प्लस माइनस क्या होता है? तो उसको हम एरर बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही कैलकुलेशन के लिए ये एरर हो सकते हैं, ठीक है। सो यू कैन टेक 6.023 also and 6.022 also, okay, and sometime for calculation you can just take 6.02 10 raised to 23, okay. So you got the number समझ में आया आपको? ये नंबर किसने फाइंड आउट किया था? आवोगाड्रो ने फाइंड आउट किया, ठीक है। तो इतने पार्टिकल होने चाहिए। पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? पार्टिकल्स में भी एटम्स, पार्टिकल्स में भी आयंस, और पार्टिकल्स में भी मॉलिक्यूल्स, ओके। बट सपोज नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, ओके। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, साइंटिस्ट इन्वेंशन करते हैं, ठीक है। बहुत सारे इन्वेंशंस ऐसे हैं कि जो हमें पता भी नहीं चलते या फिर हमारे समझ के बाहर होते हैं, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या है पता है? सपोज any one of you want to take 1 mole of water, or any one of you want to take 1 mole of iron, okay, or I should take 1 mole of any suppose 1 mole of sodium, so how much I should take, okay। तो कोई बोलेगा सर है ना आपके पास, अगर आपको 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल लेना है ना तो इतने मॉलिक्यूल ले लीजिए ना, ओके। आयरन के इतने एटम ले लीजिए ना सर, मैं इतना गिनते बैठूंगा ना, तो शायद मेरी नेक्स्ट जनरेशन को कैलकुलेशन करना पड़ेगा। समझ में आया आपको मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सो प्रॉब्लम क्या है ना, तो ये कैलकुलेशन हम किया है, हमने देखा है, आवोगाड्रो ने किया है, ठीक है। 1 मोल में इतने सब, लेकिन अगर मुझे 1 मोल एक्जेक्टली लेना है, इतने पार्टिकल में काउंट करते बैठूंगा क्या? Definitely not, okay, and it is not good, okay, it requires so much time. So how I can determine the 1 mole of a substance? Does 1 mole of a substance has some relation with the atomic mass or molecular mass of a substance? आपको क्या लगता है, हो सकता है रिलेशन एटॉमिक मास से? यस, डेफिनेटली होता है। तो देखिए अभी प्रॉब्लम क्या है ना, आप क्या बोलोगे सर पहले जब आपने एक्सप्लेन किया मोल गन से तो आपने बताया मास पर डिपेंड नहीं होता है, ठीक है। और अभी आप बोलते हैं उसका एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास से क्या होता है? रिलेशन होता है। रिलेशन होता है मतलब अगर मुझे पर्टिकुलर लेना है तो मैं इतने काउंट करने की बजाय मुझे अगर एक कांसेप्ट पता हो, क्योंकि ये कांसेप्ट बताना बहुत जरूरी था, और वही कांसेप्ट आवोगाड्रो ने बताया। एक्चुअली मोल कांसेप्ट वाज नॉट इन्वेंटेड बाय आवोगाड्रो, ओके, साइंटिस्ट का नाम अलग है। आवोगाड्रो ने नंबर दिया है, एक मोल में इतना नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो आवोगाड्रो ने बताया कि मोल कांसेप्ट हैज रिलेशन विद द एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, और उसने एक नया कांसेप्ट निकाला जिसको हम मोलर मास कहते हैं। क्या कहते हैं? मोलर मास। सो नेक्स्ट पॉइंट इज ऑफ आवर डिस्कशन इज ऑफ मोलर मास। चलिए मोलर मास क्या होता है देखते हैं हम, ठीक है। Let us see molar mass.
इसकी डेफिनेशन में यहाँ पर लिखता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय मोलर मास। द एटॉमिक मास or molecular mass of substance containing 1 mole, that is 6.022 into 10 raised to 23 particles of substance known as molar mass। ओके, तो सी है ये डेफिनेशन जो है ना थोड़ी सी डिफिकल्ट है समझने के लिए, उसको फिर मैं बाद में सिंपलीफाई करने वाला हूँ। ठीक है, क्रेडिट्स में हमने देखा है कि सिंपलीफाई बहुत जरूरी होता है। ओके, किताबों की डेफिनेशन अलग होती है और मुझे कंसेप्ट सीखनी है। ठीक है, तो अगर कंसेप्ट सीखने तो मुझे समझ में आना भी बहुत जरूरी है, कि ये साइंटिस्ट बोल देते हैं लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। क्या बताएं यहाँ पे मोलर मास का मतलब, व्हाट इज मोलर मास? द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। एलिमेंट है तो एटॉमिक मास कंसीडर कीजिए, कंपाउंड है तो मॉलिक्यूलर मास कंसीडर कीजिए। ठीक है, द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस containing 1 mole means how much particles? 6.022 into 10 raised to 23 particles of substance known as molar mass। इसको क्या कहेंगे? मोलर मास। फिर से वहीं पर अटक गए हम। ओके, तो एग्जैक्टली तो पता होना चाहिए कि मास कितना है, तो ये भी समझ में नहीं आया, फिर उसको सिंपलीफाई करके लिखते हैं हम। सिंपलीफिकेशन क्या होगा इसका देखिए, the atomic mass or molecular mass of substance expressed in terms of gram, expressed in terms of gram is known as molar mass। means it contains 1 mole of substance। ओके, शायद अभी थोड़ा सा सिंपलीफाई हो गया होगा। ठीक है, हाँ तो वही बोल रहा हूँ ना मैं, ग्राम एटॉमिक मास हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो गया, वही तो बोल रहा हूँ ना मैं। GAM मतलब ग्राम एटॉमिक मास, वही तो बता रहा हूँ। ये कंसेप्ट होने के बाद तो ऑटोमेटिकली समझ में आएगा आपको। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है ना एटॉमिक मास हो गया फिर मॉलिक्यूलर मास। अगर एटॉमिक मास है तो ग्राम एटॉमिक मास कहिए, अगर मॉलिक्यूलर मास है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहिए। ठीक है, ठीक है, अगर मुझे 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का लेना है तो 1 मोल में कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? यहाँ पर डेफिनेशन मैंने लिखी है, द एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ ग्राम। एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास को सिर्फ किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम में कन्वर्ट करना है। यू गेट द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एंड दैट ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज कंसीडर्ड एज मोलर मास। उसको मैं क्या कहूंगा? मोलर मास कहूंगा। सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ग्राम एटॉमिक मास एटम के लिए होता है या एलिमेंट के लिए होता है, और ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो मैंने GMM लिखा था ना, तो वो किसके लिए होता है? मॉलिक्यूल के लिए होता है। बस इतना अगर आप इसको बाय फॉरगेट कर पाओगे तो बहुत आसान होगा। मतलब क्या है, देखिए मैं भी एग्जांपल यहाँ पर रखने वाला हूँ आपके सामने कि कैसे आइडेंटिफाई करना है 1 मोल। बस उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास को आपको ग्राम में क्या करना है? कन्वर्ट करना है। बट स्टूडेंट रिमेंबर फॉर दिस you should know about the atomic mass and atomic number of first 30 element at least। okay, periodic table में जो first 30 elements है from hydrogen to zinc, you should know the name of those elements, you should know the atomic number of those elements। atomic numbers are very easy to understand remember, okay, क्योंकि सीरियली होते हैं। ठीक है, बस एटॉमिक मास भी आप याद कर लीजिए, मतलब 30 तक भी अगर आप याद कर लेते हो ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस कांसेप्ट वेरी इजीली, क्योंकि आपको बस क्या करना है, एटॉमिक मास से मॉलिक्यूलर मास भी आप क्या कर सकते हो? कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस डेफिनेशन
of molar mass, okay, by taking some example, and after that we will conclude our lecture. उसके बाद में हम lecture conclude करेंगे, क्योंकि उसके बाद मुझे ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी आपको पता चल चुका है कि ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ठीक है। लेट अस सी। Atomic mass of Na is equal to 23 units. Okay. Atomic mass of Fe is 56 units. Third one, molecular mass of water 18 यूनिट। यूनिट है ये, सामने यू जो लिखा है ना यूनिट है, वो 4 नहीं है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 कितना होता है 44 यूनिट। इजीली कैलकुलेट, हाँ बराबर है ना 44। ओके ठीक है। सो हाँ अभी ये एग्जांपल मैंने यहाँ पर क्यों लिखे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैंने एटॉमिक मास, द अपर टू एग्जांपल्स ऑफ आर ऑफ एटॉमिक मास बिकॉज़ दोस आर एलिमेंट, एंड बिलो टू एग्जांपल्स आर ऑफ कंपाउंड्स, ओके। और मॉलिक्यूलर मास आर टेकन देयर बिकॉज़ H2 एंड CO2 आर कंपाउंड्स। सो कंपाउंड्स है तो उनके मॉलिक्यूल्स ही होते हैं बेसिक पार्टिकल्स, और एलिमेंट है तो क्या होते हैं एटम्स होते हैं, इसलिए एलिमेंट्स का मैंने एटॉमिक मास लिखा है। और ये जो एटॉमिक मास है मॉलिक्यूलर मास मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है, यहाँ पर लिखा है दोस आर इन द यूनिट्स, ओके। यूनिट्स है जिसको हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो यूनिट्स में अभी मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना है 1 मोल कंसीडर करना है, तो मैं इनको किस में कन्वर्ट करूंगा, ग्राम में कन्वर्ट करूंगा। 23 ग्राम ऑफ सोडियम, ओके, देन 56 ग्राम ऑफ सोडियम, देन 18 ग्राम ऑफ वाटर मॉलिक्यूल and 44 gram of carbon dioxide. Okay, if you see the molecular mass or atomic mass of this substances, those are not similar. ये similar है क्या? नहीं. But even though they contain the same number of molecules, the same number of particles, because these all are nothing but containing, okay, इन सब में क्या है 1 मोल है, ठीक है। क्योंकि मोल कंसेप्ट मॉलिक्यूलर मास से रिलेटेड है नहीं है, लेकिन जब हम एक्सप्रेस करते समय लगता है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनका मॉलिक्यूलर या एटॉमिक मास डिफरेंट है, लेकिन फिर भी इन सब में कितना मोल कंसिस्ट किया है उन्होंने 1 मोल कंसिस्ट किया है। 1 मोल कंसिस्ट किया है मतलब कितने पार्टिकल्स हैं इनमें 6.022 into 10⁻23। हाँ यस, हाँ डायरेक्टली Avogadro number, those contains the Avogadro number. Do you know that actually एक मुझे पता नहीं एक्चुअली ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन था, आई थिंक इट इज फॉर द यूपीएससी। एक स्टूडेंट ने एज अ मैथमेटिक्स या फिर केमिस्ट्री कुछ तो भी सब्जेक्ट था उसका, तो उसमें एक सवाल पूछा गया था। क्या सवाल पूछा गया था पता है? दैट पर्सन टेकन 0.042 moles of dollar, then what amount he gets, okay। मतलब ऐसा एक क्वेश्चन था, मुझे अभी ऐसा ब्लरली याद है थोड़ा सा, ठीक है। कि ये मतलब देखिए ना मोल कंसेप्ट कहां पर अप्लाई किया उन्होंने। एक पर्सन था, बिजनेसमैन था, तो उसने एक आदमी से पैसे लिए उसने, ठीक है, डॉलर में ही, ठीक है। तो मोल में एक्सप्लेन किया उन्होंने, कितने मोल थे उसमें 0.0000042 मोल्स। तो एक्चुअली कितने डॉलर मिले उसको,
कितने मिलियन डॉलर मिले, कैलकुलेट करो को बोला तो मैंने, नीचे आंसर भी था। तो हम सबको पता है 1 मोल में कितना होता है 6.022 into 10⁻23, बराबर है। हाँ, तो मैं क्या करूंगा, मुझे ये देखना है इसमें कितना होगा, तो मैं क्या करूंगा 0.00000 कितने हो गए ये 1 2 3 4 5 6 4 2 इनटू क्या करूंगा मैं 6.022 into 10⁻23। तो वहां पे एक्चुअली जो वैल्यू दी थी ना एवोगाड्रो नंबर की वो 6.00 ही दी थी, ठीक है। अभी देखिए इसको मैं क्या करता हूं ना, कन्वर्ट करता हूं, किसमें, प्रिसीजन में कन्वर्ट करता हूं। कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 4.2 into 10⁻, माइनस लूंगा क्या प्लस लूंगा, हाँ -7 into 6.022 into 10⁻, सॉरी 6.00 into, यस बेटा दिख रहा नहीं क्या, हाँ यस बेटा यस प्लीज आस्क। नो एक्चुअली इट इज गिवन, ओके। वो देते हैं हमें 6.0 देते हैं वहां पर, अगर नहीं दिया तो हमें यही कंसीडर करनी होगी, ओके। और इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, वो 6.00 होगा या 6.022 होगा, इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। और जब अगर वो देते हैं तो वो ठीक है ना, जो उन्होंने दिया है हमें तो वही लेनी पड़ेगी हमें, लेकिन वो 6 से कम दे ही नहीं सकते आपको, तो वही लेना पड़ेगा, वही आपको लेनी पड़ेगी। अगर नहीं देते तो फिर आपको लेना कितना है 6.022 लेना है, समझ में आया, यस ओके ओके। नाउ सी 23, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 23 में से कितने चले गए 7 चले गए, हाँ तो ये कितना आएगा, नहीं ये करो ना, हाँ into 10⁻16। चलो अब ये नंबर यहाँ पर लिखते हैं हम, ये नंबर यहाँ पर लिखते हैं 1 ठीक है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, कन्वर्ट करते हैं। ये क्या हो गया, अगर यहाँ तक मैं लेता हूँ तो ये हो गया 1 मिलियन, बराबर है ना, 10 lakh is equal to 1 million। हाँ अभी हाँ 1 बिलियन मतलब कितना, कितने जीरो 9 के 9 चाहिए 9। ये देखिए ऑलरेडी 7 है ना, तो ये 2 ले लेंगे, कितना हो गया 1 बिलियन, बराबर है। अभी ट्रिलियन करना है, और कितने जीरो बढ़ाएंगे, और कितने जीरो बढ़ाएंगे, एक्चुअली 1 बिलियन इज इक्वल टू कितना होता है 100 करोड़ होता है ना, तो ये गलत हो गया ना, हाँ 3 जीरो बढ़ाने पड़ेंगे, ओके। और ट्रिलियन करना है तो ये हो गया 1 ट्रिलियन, ओके। सो उसके पास कितने पैसे आ गए फिर 2520 ट्रिलियन डॉलर्स। आया समझ में सभी को, ठीक है। तो मतलब देखिए ये कुछ केमिस्ट्री का एग्जांपल नहीं है, लेकिन आपको मोल कंसेप्ट कैसे अप्लाई करने होते हैं पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं, आप कितने टैलेंटेड है ये उनको देखना होता है, ठीक है। सो अभी मैं क्या करता हूँ ना, आपको क्या करना है कि अगर सपोज इस पे एग्जांपल कैसे आते हैं, कुछ मास आपको दिया जाता है सब्सटेंस का, और आपको क्या करना होता है उसमें कितने मोल्स है ये फाइंड आउट करना होता है। शायद 9th स्टैंडर्ड में भी हमने ये एग्जांपल लिए थे, ठीक है। बट लेकिन कैसा है ना, कुछ स्टूडेंट्स नए होते हैं, ठीक है, उनको भी पता होना चाहिए और भूल भी जाते हैं, ठीक है। हमारी एक आदत है कि जिस चीज को हम प्रैक्टिस नहीं करते तो हम भूल जाते हैं। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल रिलेटेड टू दिस, इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। Calculate the number of moles and
molecules in forming. Okay. एक दो एग्जांपल में लेता हूँ, एक एटॉमिक मास का लेता हूँ, एक मॉलिक्यूलर मास का, मतलब एलिमेंट के लिए लेता हूँ. ओके, एग्जांपल है आपके सामने. आपको क्या करना है, 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम में कितने मोल्स है कैल्शियम के और कितने मॉलिक्यूल्स है, मतलब पार्टिकल्स, एटम्स भी कह सकते हैं, और क्या कंसीडर देना है एटम्स. ओके, और उसके बाद में 108 ग्राम ऑफ ग्लूकोज भी दिया है, तो ग्लूकोज के कितने मॉलिक्यूल ये भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है. तो बहुत आसान होता है हमारे लिए. वी नो दैट. देखिए इजीली सिंपली इसको एक्सप्लेन करते हैं हम. एटॉमिक मास of calcium is 40 UD. Therefore, 1 mole of calcium is equal to कितना होगा? 100. ओके? हाँ. तो अभी मुझे क्या करना है? Therefore, x is equal to कितना ग्राम होगा? 100 ग्राम. तो कैसे फाइंड आउट करूँगा मैं? Yes, cross multiplication. So x is equal to क्या आएगा? 100 into 1 divided by 40. So it will come 2.5 मोल्स. तो आपको कैल्शियम के मोल्स पता चल गए. अभी क्या फाइंड आउट करना है, उसमें कितने एटम्स होते हैं, बराबर है कि नहीं? वी नो दैट. हाँ, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 2.5 इनटू क्या करेंगे, 6.022 इनटू 10 रेज़ टू 23. ओके, सो बताइए कितना आएगा? 0. उसके बाद में 5. ओके, उसके बाद में देखो क्वेश्चन में डायरेक्ट एरिया भी दे देते हैं सर. क्या? क्वेश्चन में डायरेक्ट हाँ 2.5 into एरिया. हाँ हाँ, ऐसे भी देते हैं ना, ऐसे भी देते हैं ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में ऐसे भी देते हैं. 2.5 into Na भी देते हैं. Na का मतलब क्या है? आवोगाड्रोस नंबर. ऐसा भी देते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं. अगर कैलकुलेशन करना हो तो कर सकते हैं, अगर ऐसा दिया तो फाइंड आउट कीजिए आप डायरेक्टली. लेकिन नहीं, आपको देखना है वहां पर कि आवोगाड्रो नंबर की वैल्यू क्या है. ये नहीं दिए तो ये नहीं से मल्टीप्लाई कीजिए. अगर ये वैल्यू दी एक्चुअली तो फिर कैलकुलेट कीजिए. 1 2 3 4. हां, 23 आएगा ना. 23. हाँ, then you can convert it into 24 also. 1.505 into 10 raised to 24. ऐसा भी लिख सकते हैं. कैसे क्या है? हाँ ना, तो ठीक है ना, फिर 24 आएगा. हाँ देखो ना, आप कैलकुलेट, ये 2.5 है बेटा, 25 नहीं ना. हाँ हाँ, वही बोल रहा हूँ. ठीक है. सो ये ग्लूकोज का आप निकाल लीजिए, कितना आता है बताइए मुझे. चलो उसके मोल बताओ. हाँ बताओ ना, अथर्वकांत प्लीज. 0.9 मोल आते हैं सर. किस चीज के? क्या? हाँ 0.9 में आएंगे ना अथर्वकांत? आई डोंट थिंक सो. मोलर मास कितना है? 0.6. हाँ 0.6 इज करेक्ट. 0.6. यस. हाँ यस, 0.6 इज करेक्ट. 0.6. Yes, 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 correct. उसको आप 23 का एक डिजिट कम करके 3.6 भी लिख सकते हैं. ठीक है. हाँ, एक डिजिट कम कर सकते हैं ना. 23 के बजाय 22 भी लिख सकते हैं आप ये भी लिखा. आपने जो आंसर दिया वो भी करेक्ट है, लेकिन अगर नंबर्स कम करने आ गए तो हम कर सकते हैं.